ये आपका डेटा को एक एरे की फॉर्म में रिटर्न करता है, ये प्रिंट आर जो हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस एरे को हम लोग फंक्शन को यूज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने देखिए जब भी आप कोई एरे बनाते हैं तो एरे को आप एको से नहीं प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि एको जो आपका यूज होता है वो स्ट्रिंग के लिए होता है, इंटीजर के लिए होता है और उसके बाद फ्लोट के लिए होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको एरे को प्रिंट कराना है तो एरे को या फिर आप उसको स्ट्रिंग में अगर आपको एको से प्रिंट कराना है तो भी मैं बताऊंगा, लेकिन नॉर्मली आप एरे को जो है एको से प्रिंट नहीं करा सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया हुआ है, तो इस एरे को हमको चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास PHP में मेथड होता है प्रिंट अंडरस्कोर आर, इसका हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे और यहाँ पे पास कर देंगे यहाँ पे वेरिएबल $AR। ठीक है, सेव करेंगे और रन कराएंगे ब्राउजर। ठीक है, यहाँ पे आएंगे ब्राउजर पे और चेक करेंगे तो देखेंगे हमारा यहाँ पे एक एरे बन के आ जाएगा हेलो। देखिए यहाँ पे एक इंडेक्स एरे बन के आ गया है। ये देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा प्री फॉर्मेटेड करके दिखाऊं आपको तो और क्लियर हो जाएगा। HTML का टैग है, प्री टैग होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चलिए इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके हम लोग इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा एरे बन के आ गया। ठीक है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरे जैसे मेरा बना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जीरो को क्या मिल गया, जीरो को इंडेक्स नंबर 1 मिल गया, 12 को 1 मिल, जीरो को हेलो को 0 मिल गया इंडेक्स नंबर, और 12 को 1 मिल गया और 12.5 को 2 मिल गया। तो यही हमारा एक इंडेक्स एरे हो गया। देखिए इंडेक्स एरे में क्या होता है कि जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट देते हैं, जिनको हम ये एलिमेंट बोलते हैं, ये एलिमेंट में ऑटोमेटिकली उसको एक इंडेक्स नंबर प्रोवाइड हो जाता है। ये इंडेक्स नंबर जो होता है ये 0 से स्टार्ट होता है। जैसे हेलो का 0 हो जाएगा, जो भी आपको पहला एलिमेंट होगा पहले एलिमेंट को 0 मिलेगी, उसके बाद जैसे जैसे इसमें आप एलिमेंट ऐड करते जाएंगे 1 2 3 इस तरीके से वैल्यू इसमें ऐड होती जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आपका कॉलेज में वगैरह रोल नंबर वगैरह होता है कि जैसा कोई ए से स्टूडेंट है तो उसका 1 होता है, ई से है तो उसका 2 होता है। तो सिमिलर आपका इंडेक्स एरे काम करता है कि जो भी उसको पहला एलिमेंट मिलेगा उसका इंडेक्स नंबर 0 हो जाएगा, सेकंड इंडेक्स नंबर का 1 हो जाएगा, इस तरीके से इसमें एलिमेंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहती है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये एरे तो बन चुका है, लेकिन क्या मैं इसको एको से नहीं प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि प्रिंट आर तो हमारा एक चेकिंग पर्पज से होता है, ये सिर्फ एक एरे रिटर्न करता है। तो अगर आपको इसको एको से प्रिंट कराना है तो एको से प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा एको, देन उसके बाद यहाँ पे पास करेंगे एरे, यहाँ पे पास करेंगे AR एरे, और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे इंडेक्स नंबर। देखिए आपको कोई भी एलिमेंट प्रिंट कराना है तो उस एलिमेंट का आपको इंडेक्स नंबर देना होगा। देखिए जैसे हेलो का इंडेक्स नंबर है 0, 12 का इंडेक्स नंबर है 1 और 12.5 का इंडेक्स नंबर 2 है और हाई का 3 इंडेक्स नंबर है। तो जैसे कि मुझे इसमें 12 प्रिंट कराना है तो 12 का इंडेक्स नंबर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा 1, तो अब यहाँ पे जो है 12 प्रिंट हो जाएगा। इसको एको हम लोगों ने किया तो था, सेव नहीं किया, यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी वैल्यू को भी प्रिंट, एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर से। ये आपका होता है इंडेक्स एरे। अब इंडेक्स एरे को आप इस तरीके से बना सकते हैं, PHP 5.5 तक तो आप ऐसे बनाते थे, लेकिन PHP 5 के बाद एरे बनाने का एक दूसरा मेथड भी आ गया है, वो थोड़ा सा इससे अपडेट मेथड है। वहाँ पे आपको एरे नहीं लिखना होता है, आप जस्ट यहाँ पे राउंड ब्रशेस पास कर देंगे तो ये आपका एरे बन जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग करके यहाँ पे आके बंद कर देंगे तो नॉर्मली ये आपका यहाँ पे एरे बन जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये एरे हो गया हमारा। अब देखिए सिमिलर हमारा कोड चलेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो इस तरीके से आप यहाँ पे एरे बना सकते हैं। सिमिलर है, दोनों का प्रॉपर रन करेगा, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा एरे का कोड क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे सारे एलिमेंट को एक साथ प्रिंट कराना है एको से, तो मेरा प्रिंट केवल चेकिंग पर्पज से यूज होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या सारे एलिमेंट को लिखेंगे 1 2, तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा।
तो इसके लिए आप यहाँ पे फॉर लूप से भी करा सकते हैं। अगर आपको इसको कराना सारे एलिमेंट को, तो फॉर लूप से कैसे कराएंगे वो देख लीजिएगा। देखिए एरे को अगर आपको एलिमेंट को सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप हम लोग यहाँ पे फॉर का चलाते हैं और फॉर का लूप चला देते हैं। तो हमें यहाँ पे एलिमेंट काउंट करना पड़ेगा। ये 0 से स्टार्ट हो रहा, तो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू 0 पास कर दी, और ये 0 1 2 3 0 1 2 3 3 है, तो मैं 3 इक्वल टू रखता हूँ, या 4 से लेस देन भी कर सकते हैं, या फिर इक्वल टू 3 कर सकते हैं। मतलब ये 3 से कम रहेगा, इक्वल टू रहेगा, और आई प्लस प्लस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एको एको, और यहाँ पे $AR एरे रहेगा, और यहाँ पे हमारी जो इंडेक्सिंग आ रही वो आई में आ रही, तो यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे आई। ठीक है, और टर्मिनेट कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। सॉरी, टर्मिनेट हुआ नहीं है, सेव करेंगे तो अभी आप देखिएगा हमारे सारे एलिमेंट यहाँ पे आ गए। अगर इसको थोड़ा सा आपको रीडेबल फॉर्म में देखना है तो आप यहाँ पे जो है कॉनिकेट करके PR टैग यूज कर ले सकते हैं। सारे एलिमेंट हमारे एज ए स्ट्रिंग प्रिंट हो गए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सारे एलिमेंट को एक साथ प्रिंट करा सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमें पता है कि हमारे इस एरे में एलिमेंट है 4, अगर काउंट करें 1 2 3 4, मतलब 3 है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि पता नहीं, मान लीजिए हम कोई यूजर से एरे बना रहे हैं, एरे क्रिएट करवा रहे हैं, जैसे यूजर से हम डेटा ले रहे हैं, तो वहां पे तो हमें नहीं पता है कितनी वैल्यू आने वाली है। हो सकता है 10 आए, हो सकता है ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। अब उसके अकॉर्डिंग हम कोई कंडीशन तो बना नहीं सकते। ये कंडीशन हम तभी बना सकते जब हमें पता होता है कि इतने एलिमेंट आने वाले हैं, इस एरे में इतने एलिमेंट आने वाले हैं, वहां पे आपकी कंडीशन ठीक चलती रहती है। लेकिन मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि कितने एलिमेंट आने वाले हैं, तो उस लिहाज पे आपकी कंडीशन नहीं बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए आपके पास एक PHP में लूप डिफाइन किया गया है जिसको हम बोलते हैं फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप जो होता है बेसिकली वो PHP में मैंने आपको 4 लूप बताए थे। मैंने कहा था कि 3 लूप प्रोग्रामिंग के होते हैं और चौथा लूप एरे के लिए होता है। ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब लूपिंग करी थी। तो यहाँ पे अब हम लोग फॉर ईच लूप समझेंगे। देखिए फॉर ईच लूप जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट लूप होता है। एक्चुअल में इस लूप का यूज जो होता है प्रोजेक्ट वगैरह में भी होता है, और जब आप कोई फ्रेमवर्क पे जाते हैं तो वहां पे भी इसका यूज होता है। तो फॉर ईच लूप क्या होता है कि फॉर ईच लूप जो होता है ये बेसिकली एरे के लिए बनाया गया एक लूप है जो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, सारी एलिमेंट को प्रिंट कराने का भी काम करता है, और जो है एरे जो आपका एरे होता है उसको स्ट्रिंग में भी चेंज कर देता है। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट यूज्ड फॉर एरे। देखिए अब इसको यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो एरे के लिए से यूज होता है लूप। देखिए जैसे कि हमारे पास ये डेटा हमारे पास है, अब इसी को मुझे फॉर ईच से कराना, तो देखिए कितना इजी हो जाएगा। अभी आप इसके कोड समझ जाएंगे। यहाँ पे आपको कोई लॉजिकल कोई कंडीशन नहीं पास करनी होती है, जस्ट आप यहाँ पे यूज करिए फॉर ईच, और उसके बाद आपको पास करना है अपना वेरिएबल का नेम। एरे किसमें आपका आ रहा है $AR, तो यहाँ पे पास करेंगे $AR, एस पास करेंगे, एस आपकी एक प्रीडिफाइन की आपको पास करनी एज इट इज। उसके बाद आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल लेंगे जिसमें इसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे। इसमें ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं, आपके द्वारा कोई यूजर डिफाइन नहीं है, मतलब प्रीडिफाइन नहीं है। ये आपका एरे होगा, ये एस कीवर्ड है, ये आपको देनी ही है। और उसके बाद आपको यहाँ पे पास करना है, एक वेरिएबल लेना है। ये वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं। अब क्या होगा कि ये ए आज जो हमारा बेसिकली जिसमें हमारे सारे एलिमेंट आ रहे, इसकी सारी वैल्यू मैंने कहा एज इसकी सारी एलिमेंट जो है ये वैल्यू में स्टोर हो जाए। तो उसके बाद मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक को $val कर लेना है। सेव करेंगे और यहाँ पे आके जो है रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए सब कुछ हमारा डेटा एज इट इज प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे हमारा कॉम्प्लिकेटेड कोड भी कम हो गया है। ये जो हमें कंडीशन पास करनी होती थी अब हमारा यहाँ पे नहीं हो रहा है।
तो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बी आर टैग भी यूज कर सकता हूँ, लगा देता हूँ। अब इसका एडवांटेज ये होता है कि अब आपको जैसे आपको एलिमेंट इसमें और भी आएंगे बेसिकली, तो अब देखिए मैं इसमें एक एलिमेंट और ऐड करता हूँ, जैसे मैंने ऐड कर दिया 99, ठीक है, सेव कर रहा हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 99 और ऐड हो गया। तो इस तरीके से आप एलिमेंट चेंज करते जाइए, ऐड करते जाइए, आपकी कंडीशन, आपकी जो भी एलिमेंट आते जाएंगे वो AR वेरिएबल में आते जाएंगे और उसको वो $val में स्टोर कर देगा, और उसके बाद हमें यहाँ पे $val को प्रिंट करना है। तो आई होप ये कोड क्लियर हो गया होगा, इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। ये क्लियर हो गया टॉपिक, और इसको आप लोगों ने नोट कर लिया सभी लोगों ने? अब हम लोग बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की तरफ। देखिए अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे जो है उसकी बात कर लेते हैं। मैंने अभी आपको यहाँ पे इंडेक्स एरे बताया हुआ है। मैंने बताया था कि 3 तरीके के PHP में एरे आपको मिलते हैं। पहला आपका इंडेक्स एरे हो गया, सेकंड आपका यहाँ पे होता है एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे होता है देखिए एसोसिएटिव एरे क्या होता है इसको समझ लेते हैं कि जैसे हमारे ये मतलब एरे में क्या होता था, इसमें आपकी हर वैल्यू को ऑटोमेटिकली इंडेक्स नंबर यहाँ पे मिल जाता था, आपको कोई स्पेसिफिक डिफाइन नहीं करना पड़ता था। लेकिन एसोसिएटिव एरे में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपको जो भी वैल्यू देंगे, एलिमेंट देंगे, उसकी आपको की डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी आप की देंगे, जो भी आप एलिमेंट देंगे, उस एलिमेंट को आपको की डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक एरे बना के मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं कोड पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए नोट आप लोगों ने कर ही लिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग $AR1 नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं। तो एरे बनाने का हमारा फार्मूला सेम ही रहेगा, बट अब आपके पास जो इंडेक्स नंबर यहाँ पे मिल रहे थे उसको एक की मिल, ऑटोमेटिकली उसको रोल नंबर मिल रहा था, सॉरी इंडेक्स नंबर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको उसकी की डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पे कहा नेम नाम की एक की ले ली, की आप स्ट्रिंग इंटीजर किसी में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक नेम नाम की ले ली जिसमें हम लोगों ने एक एलिमेंट दे दिया अमन, ठीक है, ये एक की होगी नेम। डन। उसके बाद हम लोगों ने एक और नेम ले लिया कोर्स। कोर्स नाम की में मैंने यहाँ पे पास कर दिया BCA, ठीक है। देन हम लोगों ने एक और एरे बना लिया रोल नंबर।
और रोल नंबर नाम की मैंने पार्टिकुलर रोल नंबर पास कर दिया, इसमें मैंने पास कर दिया 12। तो ये हमारा एक एसोसिएटिव एरे बन चुका है। ठीक, एसोसिएटिव एरे बन चुका है। अगर इसको मैं आपको चेक करके दिखाऊं तो बेसिकली ये कोड में उठा के पूरा यही चीज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सेम रहने वाला है। ठीक है, सेव करेंगे और यहाँ पे रन कराएंगे। यहाँ पे देखिए हमारा एक एसोसिएटिव एरे बन के आ गया। एक मिनट, कोड हमारा है सेव नहीं हुआ, तो मैं ये वेरिएबल नहीं, मुझे ये वेरिएबल देना होगा AR1। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारा रॉन्ग हो गया, तो इसीलिए वो इंडेक्स एरे प्रिंट कर रहा है। ये देखिए नेम अमन, कोर्स BCA एंड रोल नंबर 12। तो इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव और इंडेक्स एरे में फर्क ये होता है कि इंडेक्स एरे जब आप बनाते हैं तो इंडेक्स एरे में आपको जो है वो आपको, आपने नॉर्मल एरे बना दिया तो ये आपका इंडेक्स एरे कंटेंट होगा, और जब आपने किसी भी एलिमेंट की कोई की डिफाइन कर दी तो आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा एसोसिएटिव एरे। इंडेक्स एरे में भी आप एसोसिएटिव एरे बना सकते हैं, एसोसिएटिव एरे में भी आप इंडेक्स एरे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यही काम, अब देखिए हमारा एक एसोसिएटिव एरे बन चुका है। अब इसी में जैसे हमको किसी एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट कराना तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर हमको किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा वेरिएबल है AR1 जो हमारा वेरिएबल है इसमें हमारा एरे बनना है। तो एक को लिखेंगे सबसे पहले और यहाँ पे $AR1, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे पास करेंगे अपनी की। तो देखिए हमारी यहाँ पे की क्या है, जैसे मुझे इसमें कोर्स प्रिंट कराना है तो कोर्स की मुझे की देखनी पड़ेगी। जैसे मुझे कोर्स देखना है तो BCA, तो अगर मुझे BCA प्रिंट करना है तो BCA की क्या है, कोर्स। अब आपको एक बात यहाँ पे ये भी ध्यान रखनी है कि कोर्स अगर आपने जो भी दिया है स्ट्रिंग इंटीजर में, वैसे ही आपको की पास करनी है। यहाँ पे हम कोर्स पास कर देते हैं, सेव करेंगे तो अभी आप नोटिस करिएगा यहाँ पे BCA आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे जो है कोई भी एलिमेंट की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं, बस आपको उसकी की देनी पड़ेगी ना। अब यहाँ पे क्या है हमारा ये हमारा एक एसोसिएटिव एरे बन चुका है। अब इसकी सारी एलिमेंट को अगर मुझे प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे। देखिए सबसे पहली बात कि ये आपका एक एसोसिएटिव एरे है, तो अगर एसोसिएटिव एरे की बात आती है तो वहाँ पे आप फॉर लूप यूज नहीं कर सकते। अगर आप एसोसिएटिव एरे की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फॉर ईच लूप यूज कर पाएंगे। यहाँ पे आपका फॉर लूप वर्क नहीं करेगा। तो फॉर ईच लूप कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग आएंगे और यूज करेंगे फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप। और यहाँ पे आपको सबसे पहले पास करना है अपने एरे वेरिएबल का नेम, उसके बाद आपको पास करना है एस, और अब आपको यहाँ पे एक की वेरिएबल लेना पड़ेगा। देखिए जो भी हमारी एरे की एलिमेंट आ रहे हैं उसकी की को हम यहाँ पे लेके आएंगे। तो एरे एज ए की, तो एरे की जितनी भी की है वो $की नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी, जैसे नेम, कोर्स और रोल नंबर। उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे। ये वेरिएबल मैंने ले लिया वेल नाम का, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिएगा इसको मैं यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ एक को। अब देखिए क्या हुआ कि जो हमारा एरे 1 था उसकी जितनी भी की थी एज ए की लिखा हुआ, तो नेम, कोर्स और रोल नंबर, ये जितनी भी एज ए की थी उनकी सारी वैल्यू को मैंने वेल नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। तो अब हमें यहाँ पे $वेल को ही प्रिंट कराना होगा सिर्फ। अगर मुझे केवल वैल्यू चाहिए, अगर की चाहिए तो मैं $की को करा सकता हूँ। सेव करते हैं पहले इसको और यहाँ पे इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पे देखिए तीनों एलिमेंट हमारे प्रॉपर प्रिंट हो रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा ये BR का कॉपी कर देता हूँ, कम्युनिकेशंस, तो इस तरीके से देखिए हमारी सारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारी वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है।
तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरीके से आप फॉर ईच लूप यूज कर सकते हैं एसोसिएटिव अरे के साथ। देखिए, अब यहाँ पे जितने भी लोग हैं मुझे थोड़ा सा इतनी क्लास क्लियर हो गई आप सभी लोगों को, और किसी को कुछ इसमें पूछना हो तो बता दीजिए मुझे, किसी भी कुछ। अब पैटर्न हमारा ये रहेगा, क्योंकि बाकी सभी को पता है यस आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट फोन से रहना है, सर। यस लेकिन सर। आपको अपने लैपटॉप को अपने साथ ऑन करके मेरे साथ काम करना है, ठीक है। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तभी आप आगे काम कर पाएंगे, प्रोजेक्ट वगैरह सीख पाएंगे। सभी यस को, जितने लोग भी क्लास से कर रहे हैं, कॉपी रखिए। अगर आपके पास कॉपी, लैपटॉप नहीं यूज हो रहा है या लैपटॉप जो है अभी दिक्कत कर रहा, तो आप कॉपी लेके बैठिए। बट आपको अपने पास कोई ना कोई ऐसी चीज लेके बैठिए जिसमें आप चीजों को नोट कर सके। लैपटॉप रखेंगे तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो कॉपी रखिए, तो भी कोई इशू नहीं है। नहीं सर, ठीक है, मुझे ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। सर मुझे पहले से पता नहीं था, नहीं ठीक है, तो नहीं तो उसको चार्ज करके रखते। कोई बात नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू यस नहीं। मुझे बताना था क्योंकि आप लर्निंग पे थे, मतलब थे, तो ऐसे सीखने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ। यस दूसरी सर। चीज ये है कि आपको जैम इंस्टॉल कर लेना है अगली क्लास तक। यस सर। जैम आपका प्रॉपर इंस्टॉल होना चाहिए। यस सर। ओके ठीक है, सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो और किसी कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी हो तो बता दीजिए मुझे। क्लियर है?